कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम होकर हुआ है। हिस्ट्री उठा के देख लो, दो चीजें हमेशा कॉमन रही हैं। मर्दों का जमाना रहा है, औरतों ने आके आफत की है। सिनेमा जगत के कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने कई सालों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया और फिर अचानक कहीं गायब हो गए। किसी के इस गुमनामी को बड़ी बीमारी का नाम मिला तो किसी को मौत का। एक ऐसी रहस्यमय मौत की दास्तान लिखी दक्षिण भारत की मशहूर बोल्ड एक्ट्रेस सिल्क स्मिता ने। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं सिल्क के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से हमारे इस चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज में। सिल्क का असली नाम था विजयलक्ष्मी। विजयलक्ष्मी उर्फ सिल्क का जन्म आंध्र प्रदेश के एक गरीब परिवार में 2 दिसंबर 1960 को हुआ। सिल्क का परिवार शुरू से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। तब सिल्क पैदा हुई और उस वक्त इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि एक दिन वो फिल्मों में इतना नाम कमाएंगी। आर्थिक तंगी का आलम ये रहा कि 4th क्लास के बाद ही उन्हें शिक्षा से दूर कर दिया गया और उनके ऊपर घर के चूल्हे चौके की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सिल्क अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उनके शरीर में आ रहे परिवर्तन मर्दों को काफी प्रभावित कर रहा था, जिसे देखते हुए सिल्क की मां ने उनकी शादी करना ही ठीक समझा और एक बैलगाड़ी वाले के साथ उनकी शादी कर दी। लेकिन ससुराल में भी वो खुश नहीं रह सकी और उनके पति और ससुराल वालों की आए दिन की नई नई शर्तों और इच्छाओं से वो तंग आ चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया। सिल्क अपना ससुराल और पति को छोड़कर चेन्नई आई और यहाँ आकर वो एक दक्षिण भारत की छोटी एक्ट्रेस के घर में बतौर नौकरानी काम करने लगी। धीरे धीरे सिल्क उसी एक्ट्रेस की मेकअप आर्टिस्ट बन गई। एक दिन उस एक्ट्रेस के घर एक जाने माने निर्माता का आना हुआ। उनकी गाड़ी देखकर सिल्क काफी प्रभावित हुई। इस पर उसकी मालकिन ने कटाक्ष में कहा, क्या ऐसी गाड़ी देखकर इसमें बैठने के सपने देख रही हो? ये बात सिल्क के दिल को काफी लग गई और उन्होंने पलटकर जवाब में कहा, एक दिन मैं जरूर बैठूंगी और वो मेरी खुद की गाड़ी होगी। सिल्क ने सोच लिया था कि वो एक दिन दुनिया को अपनी काबिलियत का नमूना दिखा कर रहेगी। सांवला रंग और नशीली आंखों के चलते उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। धीरे धीरे सिल्क निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद बनती जा रही थी। आलम ये था कि हर फिल्म में सिल्क का एक गाना होना तो जैसे दक्षिण फिल्मों का रिवाज बनते जा रहा था। और इतना ही नहीं, अगर कोई फिल्म बहुत समय से बनी हुई हो लेकिन रिलीज में डाउट हो तो उसमें सिल्क का एक गाना डाल दिया जाता ताकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाए। सिल्क बी ग्रेड फिल्मों की पहचान बन चुकी थी। भरा पूरा शरीर और उनकी अदाएं काफी थी दर्शकों को थिएटर की ओर खींचने के लिए। साल 1979 में आई मलयालम फिल्म इनाई थेरी में उन्हें बड़ा रोल ऑफर हुआ। उस दौर में सिल्क की सेक्स अपील को बढ़ाने के लिए फिल्मों में उनका कैबरे डांस डाला जाने लगा। सिल्क कभी भी ऑन स्क्रीन एक्सपोज करने से कतराई नहीं। उनके अंदर हीरोइन बनने की इतनी चाहत थी कि उन्होंने अपनी कुदरती खूबसूरती को पर्दे पर दर्शकों को लुभाने के लिए इस्तेमाल करने में एक बार भी संकोच नहीं किया। इसके बाद आई उनकी दूसरी फिल्म वंडी चक्रम, जो कि एक तमिल फिल्म थी। उसने दर्शकों को हिला कर रख दिया। इस फिल्म में उन्होंने एक शराब की दुकान चलाने वाली लड़की की भूमिका निभाई, जो कि अपने अंदाज और लटके झटकों से सबको दीवाना बना रही थी। सिल्क का रंग, रूप और अदाएं देख दर्शक उनके लिए पागल होते जा रहे थे। दक्षिण भारत की फिल्मों में प्रदर्शित उनका डांस और गीत फिल्मों की पहचान बनते जा रहे थे। सिल्क उस दौर में एक गाने के 50,000 रुपए की मोटी रकम बतौर फीस चार्ज कर रही थी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता ये रकम हाथ में लिए उनके अप्रूवल का इंतजार करते थे, जिसके चलते सिल्क की स्टारडम का आलम ये रहा कि महज 4 साल इंडस्ट्री में बिताने के साथ ही सिल्क करीब 200 फिल्मों में काम कर चुकी थी। उन्होंने रजनीकांत और कमल हसन जैसे अभिनेताओं के साथ भी कई बोल्ड सीन्स पर्दे पर दिए। सिल्क ने अपने जीवन में शर्मो हया को कहीं दूर कर दिया था, जिसके कारण उन्हें फिल्मों की सॉफ्ट पॉर्न अभिनेत्री भी कहा जाने लगा। अपनी स्टारडम के चरम सीमा पर सिल्क ने एक डॉक्टर से दूसरी शादी कर ली।
उन्होंने सिल्क प्रोडक्शन में हाथ आजमाने को कहा, लेकिन उसमें सिल्क को सफलता नहीं मिल सकी और उनका सारा पैसा डूब गया। उसके बाद पति से भी उन्हें धोखा मिला, जिसके बाद उन्होंने शराब को ही अपनी जिंदगी बना लिया और सबसे दूर हो गईं। 23 दिसंबर 1996 को महज 36 साल की उम्र में चेन्नई स्थित उनके अपार्टमेंट में उनकी बॉडी पंखे से लटकी हुई मिली। पुलिस ने केस को आत्महत्या का नाम देकर फाइल को बंद कर दिया, लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। आज भी लोगों को इस बात पर यकीन है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। अब सिल्क की मौत एक रहस्यमय कहानी बनकर रह गई है। हिंदी सिनेमा ने सिल्क को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाई जिसका नाम था द डर्टी पिक्चर। फिल्म में अभिनेत्री विद्या बालन ने सिल्क स्मिता के किरदार को पर्दे पर जिया था। तो मैं थी आरजे अनामिका। मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।